नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे ठीक से समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पैसे से जुड़ी आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी। सवाल बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, असली सवाल ये है कि जो पैसा तुम्हारे पास आता है वो तुम्हारे पास टिकता क्यों नहीं है। तुम मेहनत करते हो, समय देते हो, अपनी ऊर्जा झोंक देते हो, फिर भी हर महीने वही हालात रहते हैं। पैसा आता है और बिना कोई निशान छोड़े चला जाता है, जैसे तुम्हारी जिंदगी में पैसे के लिए जगह ही नहीं है। अधिकतर लोग यही मान लेते हैं कि समस्या कम सैलरी की है, गलत नौकरी की है या बढ़ती महंगाई की है। लेकिन अगर सिर्फ कम कमाई ही वजह होती तो ज्यादा कमाने वाले लोग कभी परेशान नहीं होते। सच्चाई ये है कि पैसा केवल बाहर की चीज नहीं है, पैसा तुम्हारी अंदरूनी स्थिति का आईना है। अगर तुम्हारे भीतर स्थिरता नहीं है, स्पष्टता नहीं है और मन लगातार अशांत रहता है तो बाहर से आया पैसा भी उसी अशांति में बह जाता है। हमारे प्राचीन ज्ञान में ये बात बहुत साफ कही गई है कि संपत्ति बाहर से नहीं आती, वो भीतर की शक्ति का परिणाम होती है। पुराने समय के ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, व्यापार नहीं था, फिर भी उनके जीवन में कभी कमी नहीं थी। कारण ये था कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया था। उनके भीतर एक स्थिरता थी जिसे शास्त्रों में तेज कहा गया है। तेज केवल चेहरे की चमक नहीं है, तेज वो आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति को भारी बना देती है। जिस व्यक्ति के भीतर तेज होता है उसकी बात में वजन होता है, उसके निर्णयों में स्पष्टता होती है और लोग बिना कारण जाने उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। आज की समस्या ये है कि हमारी ऊर्जा लगातार रिस रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। दिन की शुरुआत से ही ये रिसाव शुरू हो जाता है। आंख खुलते ही फोन, फिर दूसरों की जिंदगी से तुलना, फिर मन में एक हल्की सी कमी का भाव। ये कमी बहुत छोटी लगती है, लेकिन यहीं से भीतर दरार बनती है। दिन भर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, ट्रैफिक में झुंझलाहट, ऑफिस का दबाव, दबे हुए शब्द और अनकही शिकायतें, ये सब भीतर जमा होता जाता है और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खोखला कर देता है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्या ये है कि तुम हर कठिनाई को बिना समझे अपने भीतर जमा कर लेते हो। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर लगातार उबाल चलता रहता है। यही अंदर का उबाल तुम्हारी ऊर्जा को जला देता है और जब ऊर्जा कमजोर होती है तो जीवन के हर क्षेत्र में उसका असर दिखता है, खासकर पैसे के मामले में। शाम को जब शरीर थक जाता है तब हम सोचते हैं कि अब आराम करेंगे, लेकिन उस आराम के नाम पर हम फिर स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, घंटों वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और ये मान लेते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं। असल में हम अपने दिमाग को और थका रहे होते हैं। ध्यान पूरी तरह बिखरा होता है और ऊर्जा बिना आवाज किए रिसती रहती है। यही वो जीवन शैली है जिसमें मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन उसका फल टिकता नहीं। अब इसे पैसे से जोड़कर समझो। जब मन बिखरा होता है तो फैसले भी बिखरे होते हैं। तुम ऐसी चीजें खरीद लेते हो जिनकी जरूरत नहीं थी, तुम ऐसे खर्च करते हो जिनका कोई मतलब नहीं होता, तुम ऐसे निर्णय लेते हो जो डर, लालच या तुलना से पैदा होते हैं और फिर कहते हो कि पैसा हाथ में नहीं टिकता। असल में पैसा नहीं, तुम्हारी ऊर्जा हाथ में नहीं टिक रही होती। एक साधारण इंसान की कहानी सुनो। नौकरी ठीक है, आमदनी ठीक है, फिर भी हर महीने के आखिर में वही तनाव। जब वो अपने खर्च देखता है तो पाता है कि बहुत सारा पैसा उन चीजों पर गया है जो उस समय सिर्फ एक भावनात्मक सहारा थी। कभी उदासी थी, कभी बोरियत थी, कभी भीतर का खालीपन था। वो उन भावनाओं को समझने के बजाय चीजों से भरने की कोशिश करता रहा। समस्या ये नहीं थी कि वो गलत था, समस्या ये थी कि वो जागरूक नहीं था। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब भीतर खालीपन होता है तो बाहर की कोई चीज उसे स्थायी रूप से नहीं भर सकती। थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन असली संतोष नहीं मिलता और यही अधूरापन बार बार पैसे के गलत इस्तेमाल की तरफ ले जाता है। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यवहार को देखना शुरू किया, अपने गुस्से को, अपनी आदतों को, अपनी इच्छाओं को समझना शुरू किया, तो बिना कमाई बढ़े भी उसकी स्थिति बदलने लगी, क्योंकि उसने ऊर्जा के रिसाव को धीरे धीरे रोकना शुरू किया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये केवल जागरूकता का परिणाम था। अब सवाल आता है कि तुम क्या कर सकते हो। इसके लिए किसी बड़ी साधना की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत को देखो। अगर तुम दिन की शुरुआत दूसरों की जिंदगी देखकर करोगे तो पूरा दिन दूसरों के हिसाब से जियोगे। सुबह के कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखो, सांस लो, अपने भीतर ठहरो और तय करो कि आज तुम्हें किस तरह का इंसान बनकर रहना है। यही छोटा सा निर्णय तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है। गुस्से को पहचानो। हर गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा को जलाता है।
हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। थोड़ी देर रुकना सीखो, क्योंकि वही रुकना तुम्हारी शक्ति है। इच्छाओं को परखना सीखो। हर चाह सच नहीं होती, बहुत बार वो केवल आदत होती है। और सबसे जरूरी बात, अपने ध्यान को एक जगह टिकाना सीखो। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना सीख लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखो। ये आत्मनिरीक्षण किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को समझने के लिए है। जब ये आदत बन जाती है तो जीवन में अपने आप स्पष्टता आने लगती है, फैसले बेहतर होने लगते हैं और पैसा भी वहीं रुकता है जहां स्थिरता होती है। याद रखो, ये बदलाव धीरे होता है, लेकिन जो टिकता है वही मूल्यवान होता है। जहां ऊर्जा ठहरती है वही संपत्ति ठहरती है। जब भीतर का रिसाव बंद होता है तो बाहर की कमी भी धीरे धीरे भरने लगती है। पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो केवल तुम्हारी अंदरूनी स्थिति को दिखाता है। अगर तुम भीतर से बिखरे हुए हो तो पैसा भी बिखरा रहेगा। अगर तुम भीतर से शांत, केंद्रित और स्पष्ट हो तो पैसा भी तुम्हारे साथ सहयोग करेगा। हमारे पुरखों ने यही समझा था और आज हमें फिर से उसी समझ की जरूरत है। असली खजाना बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उसे संभालना सीख जाओगे तो जीवन अपने आप संभलने लगेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।